बताइए, जिला कलेक्टर पहुंचे थे। अभी ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि जिला प्रशासन पूरा का पूरा यहाँ पे आया था अभी, और उससे पहले सबको पाबंद लगभग गांव, मेरे गांव को छोड़ के और पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है, लगभग इन्होंने 4000 नोटिस जारी किए हैं। धीरे धीरे जहाँ जहाँ से सूचना आ रही है कि ये 250, 300, 400 का बंडल ले लेकर घर घर जा रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार की जन विरोधी नीति है। आपने देखा होगा कि जब किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ जब धरना दे रहे थे, 700 लोगों ने शहादत दी, उसके बाद में भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजा और उन किसानों को आतंकवादी करार दिया। ये वही भाजपा की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, यही भाजपा का यहाँ का तानाशाह विधायक। इन लोगों ने अभी अचानक पूरा सारा प्रशासन हमला आया है और सबको नोटिस जारी कर रहे हैं, सबको पाबंद कर रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल्स लोग हैं। हम लोग इस तरह की कार्रवाई से हम आपको खड़े मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। ये मुकदमों का डर दिखाकर आप जिस प्रकार से दादागिरी कर रहे हो, भारतीय संविधान की इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय कलेक्टर साहब से फिर कहना चाहता हूँ, एसपी साहब से फिर कहना चाहता हूँ, ये दमनकारी नीति को बंद करो। आप क्यों निर्दोष लोगों को नोटिस दे रहे हो? अरे आपके नोटिस से कौन सा डर जाएगा? कोई नहीं डरने वाला। उल्टा आप जोश भर रहे हो सबके अंदर। एक तो गलत काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप दादागिरी कर रहे हो, प्रशासन का आप डर दिखा रहे हो लोगों को। फिर कह रहा हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रशासन से टकराव नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमें ये चिट्ठी दिखा दो कि ये भाव क्षेत्र के अंदर है, हम खुद मान जाएंगे। वरना हम आपको आपके एसडीएम की, कलेक्टर की, पटवारी की, तहसीलदार की चिट्ठी हमने कोर्ट में पेश की, आपको भी दिखा देते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये भाव क्षेत्र के अंदर नहीं आता। उसके बावजूद 3 कंटेम्प्ट आपने झेले, 2 को तो रोक रहे हो और तीसरे को आप इसको मान रहे हो कि साहब ये उस श्रेणी में आता है। क्यों कर रहे हो आप इस तरह से? आपको ये सरकारें आती जाती रहती हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। ये बच्चे आपको कभी भी इनकी आपको माफ़ नहीं करेंगे, इनकी बद्दुआ लगेगी। ये चीज़ें सदियों में एक बार बनती हैं, अगर बना नहीं सकते हो तो कम से कम तोड़ो मत। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से डर दिखा रहे हो, बैरिकेड लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो मिलिट्री बुला लो ना। फिर आप मिलिट्री बुला लो वहाँ पे, ताकि हम लोग भी सोचें कि हाँ, कोई तो ताकत है इस लोकतंत्र के अंदर जो गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम भी तो इस बात को माने। आप लोग डरा के, ये नोटिस दे दे के, जिस प्रकार से हजारों लोगों को आप नौलगढ़ वालों को भी दे रहे हो, जयसर वालों को भी दे रहे हो, डिगार वालों को भी दे रहे हो, हमारे सारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं, 4000 लोगों को आप नोटिस जारी कर रहे हो। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप कलेक्टर साहब। मैं तो फिर कहूँगा, मान जाइए, हठधर्मिता छोड़िए। इस तरह का राजनीतिक दबाव जो जन विरोधी है, उस राजनीतिक दबाव में मत आइए। आगे आपको भी, ऊपर वाले को भी शक्ल दिखानी है, उनको भी फेस करना है। आने वाले समय के अंदर सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये दमनकारी नीति आप छोड़िए। और कोई आपके नोटिस को डरने वाला नहीं है। ये नोटिस जो आप दे देंगे, जो धमकियाँ दे रहे हो, लोगों के पिता के नाम पूछ रहे हो, सब कर रहे हो, इनसे कोई डरने वाला नहीं। क्या डॉक्टर राजकुमार शर्मा नोटिस के बावजूद भी सामना करेंगे? अरे भाई, ये नोटिस जीवन में नोटिस ही देखे हैं और इन नोटिसों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हम देंगे। ये वर्तमान विधायक तो चाहता है कि प्रशासन और जनता आमने सामने हो। जैसे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीने का पानी कोई मांगता है तो उस पर मुकदमे लगाता है। अगर किसान है बेचारे, उनके वहाँ पे कोई घास उगा होता है, उस घास का NDPS में मुकदमे दर्ज करा दिए। कोई अगर इसके नाम का पत्थर कोई तोड़ गया या गाँव में इसने लगा रखी है जगह जगह, ये जगह जगह बोर्ड जो नाम से कि इसका घर इधर है, एरो लगा के उसको लगाया जाता है। जो वही बात है ना, कोई नई चीज़ मिली है। तो हम लोग पूरा मुकाबला करेंगे, आउटराइट मुकाबला करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। मैंने आपको कह दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और प्रशासन का जवाब देंगे।